Assalamu alaikum students, hope you all will be fine and doing good. Today as you all know, this is the beginning of week, Monday, and today we are going to start our new lesson. This is lesson number 6, the man who was a hospital. The man who was a hospital. This essay is written by Jerome K. Jerome. This essay falls in the category of humorous essays. अब आप लोगों को ह्यूमरस का मीनिंग मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा लफ्ज़ ह्यूमरस को। इसका मतलब है यानी थोड़ा सा फ़नी, ऐसा जिसका थीम में थोड़ा सा मतलब ये है कि आपके लिए जिसकी थीम है लाइट सी हो, जिसको पढ़ के आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करें, थोड़ा सा आप इंजॉय करें, थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको ये पढ़ के और इसको सुन के इस ऐसे को आपको अच्छा लगे। तो बहुत ही मज़े का ऐसे है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है इस ऐसे की वो ये है कि इसमें इंसान की, किसी भी इंसान की ना जनरल साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब की गई है। अमूमन मैं जब कहीं मैंने इर्द गिर्द मैंने जो एक नोट किया है अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, लोगों में, वो मैंने ये नोट किया है बच्चों के होता यूँ है कि मतलब आप या मैं, हम कहीं कोई मतलब आम इंसान मिल के बैठे हों तो बीमारी का जिक्र हो जाए तो अमूमन लोगों का जो अमूमी रवैया होता है वो ये होता है कि एक अगर कहेगा कि मुझे फ़लानी बीमारी है तो दूसरा फ़ौरन कहेगा हाँ हाँ मुझे भी ये थी या मुझे भी ये है, मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ। यानी ये एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप किसी की दूसरे की तकलीफ़ देख के तो आपको लगता है कि शायद आपको भी वो तकलीफ़ है या आप भी उसको फील कर रहे हो। राइटर के साथ ये इशू तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसा मतलब सर्कुलर पढ़ लें जिसमें किसी ख़ास मेडिसिन वगैरह की तशहीर की गई हो या उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई हो और नीचे उसकी सिम्टम्स भी लिखी हो कि इस तरह के ये पिल या ये वाली टेबलेट आपने उस सूरत में लेनी है जब आपको ये वाली मतलब सिम्टम्स फील हो। तो फिर हम अमूमन पढ़ते हैं तो अमूमन हमें महसूस होता है कि ये सारी अलामात या सिम्टम्स हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। और एक और बात ये भी फैक्ट है कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी सिम्टम्स जो है वो कॉमन होती हैं। तो कॉमन होती हैं, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करें मुझे, मैं सॉरी बच्चों, मैं डाटा ऑफ़ करना भूल गई थी, फिर इससे इंटरप्शन होती है, वही मैंने ऑफ़ किया है। तो इस तरह के आपको पता है कि जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हों तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हो जाते हैं। आप अपनी टीचर्स के इन इश्यूज़ को एंजॉय किया करें और इनको जो है ना लाइटली लिया करें। ठीक है, चलें हम अपने ऐसे पे देखें। अमूमन हम ये देखते हैं कि बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी जो है वो सिम्टम्स कॉमन होती हैं। तो राइटर के साथ जो है वो ये इशू हुआ। राइटर ने द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, यानी इसके टाइटल से आप देख सकती हैं कि एक आदमी जो कि अपने अंदर एक अस्पताल था या हॉस्पिटल था। भाई अब एक शख्स अपने अंदर एक हॉस्पिटल कैसे हो सकता है, वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा, और ख़ास तौर पे हमने ये देखा है राइटर ने ये जो ऐसे लिखा है ये अपने बारे में लिखा है, लेकिन उसकी ये वाली जो स्टाइल है या इस तरीके से या जिस तरह उसने सोचा, बहुत से लोग ऐसे सोच सकते हैं, बहुत से लोग इस तरह सोच सकते भी हैं और सोचते भी हैं। तो बहरहाल ये मज़े का ऐसे है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। राइटर का नेम मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ, जेरोम के जेरोम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट होती है जब राइटर हमें ये बताता है कि उसको पता चला कि उसको जिगर का मसला है। तो उसको कैसे पता चला कि उसको जिगर का मसला है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मज़ीद अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि एक बार उसका जाना नेशनल म्यूज़ियम में हुआ। वहाँ जाके वो किस मकसद के लिए वहाँ गया था, वहाँ जाके उसने कौन सी बुक निकलवाई, उसने उसमें क्या पढ़ा और उसके नतीजे
में वो कैसे इस नतीजे पर पहुंचा कि दैट ही वाज अ हॉस्पिटल, कि वो खुद एक हॉस्पिटल है। और फिर उसने ये तक सोच लिया कि चूँकि वो खुद एक हॉस्पिटल है तो उसका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। फिर वो कैसे अपना चेकअप करता है, अपना एग्ज़ामिनेशन करता है, और उसके बाद वो अपने आप को किस तरीके से यानी उन 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 तमाम तर तकालीफ को अपने ऊपर हावी कैसे कर लेता है, उसकी साइकोलॉजी में चेंजिंग कैसे आती है कि जब वो एंटर होता है वो कैसा शख्स होता है, जब वहाँ से वो बाहर निकलता है तो वो कैसा शख्स होता है, और फिर एंड में जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करता है, और क्या वो एडवाइस जो डॉक्टर उसको करता है ये एडवाइस तमाम तर उन लोगों के लिए है जो कि वहमी होते हैं, जो हर वक्त इस शुबे का शिकार रहते हैं कि हाँ हमें ये तकलीफ़ है या वो तकलीफ़ है। तो ये इंफॉर्मेटिव ऐसे भी है, ये ऐसे भी है जिसमें हम सब के लिए एक गाइडलाइन, एक गाइडेंस मौजूद है कि हम जो है वो हम अवॉइड करें कि किसी भी किस्म की बीमारी को, जब तक कि डॉक्टर हमें बीमार करार ना दे, हम खुद को बीमार जो है वो जाहिर ना करें। तो लेट्स स्टार्ट और ऐसे द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। सबसे पहले यू ऑल गाइस हैव अ लुक एट द फर्स्ट सिनोनिम्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब सबसे पहले देखिए पेटेंट लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। पेटेंट का मतलब है जो सनद याफ्ता, यानी ऐसी चीज़ जो कि अथेंटिक है, जिसके बारे में पक्का पता हो। पेटेंट के मीनिंग है अथेंटिक, एविडेंट, ऑब्वियस, प्लेन, क्लियर, एविडेंट या फिर नोटिसेबल। नेक्स्ट वर्ड है सर्कुलर इश्तिहार को बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट, लीफलेट, हैंडबिल। नेक्स्ट वर्ड है वेरियस मीन मुख्तलिफ, बहुत सारी, असॉर्टेड, डिफरेंट, डाइवर्स, मैनी, सेवरल। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिम्टम मीन अलामात, इसकी भी सिनोनिम्स देख लो आप लोग। एक्सप्रेशंस, इंडिकेशंस, मार्क्स, साइंस एंड टोकन्स। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद राइटर स्टार्ट करता है। फर्स्ट लाइन आप देखें, इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। यानी क्या कहता है कि बेसिकली वो कहता है कि बात कहाँ से शुरू हो रही है, वो कहते हैं उसके लीवर से। लीवर आपको पता है जिस्म का एक उज़ू होता है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद आता है। हम उर्दू में इसके लिए जिगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो राइटर कहता है कि इट वॉज माई लीवर, और आउट ऑफ ऑर्डर इंपॉर्टेंट वर्ड है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ख़राब हो जाना, यानी सही से काम करना छोड़ जाना। तो वो कहते हैं इट वॉज माई लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि ये मेरा जिगर था दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो ख़राब था। आई न्यू, मैं जानता था। इट वॉज माई लीवर, ये मेरा लीवर ही था। इट वॉज माई लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। वो कहते हैं मेरा जिगर ख़राब था और मैं जानता था कि ये मेरा जिगर ही था जो कि सही काम नहीं कर रहा था। बिकॉज आई हैड just been reading a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of ऑर्डर। आई हैड देम ऑल। अब आप ये देखें, यानी उसको पता कैसे चला, उसका सोर्स क्या बना जिससे उसको पता चला कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। वो कहते हैं कि अभी मैं एक पेटेंट का मतलब है एक अथेंटिक किस्म का, एक वाज़े किस्म का, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट किस्म का एक लीवर पिल कहते हैं टेबलेट को भी, दवाई को, जिगर की एक दवाई का सर्कुलर या इश्तिहार या एडवर्टाइजमेंट में पढ़ रहा था जो बड़ा ही अथेंटिक किस्म का था। इन विच वर डिटेल, जिसमें बड़ी तफसील से बताया गया था द वेरियस सिम्टम्स, बहुत सारी उसकी अलामात, जिससे बाई विच, जिससे अ मैन कुड टेल, एक कोई भी शख्स जिनको पढ़ के बता सकता था कि व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि किसी का जिगर कब या किस सूरत में ख़राब हो सकता है। यानी वो एक इश्तिहार पढ़ रहा था, ये एक लीवर पिल या लीवर की टेबलेट का इश्तिहार था। उसमें नीचे अलामात दी गई थी कि इन ये अलामात हों तो आप ये समझें कि आपका जिगर जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ये तमाम तर अलामात डिटेल से बताई गई थी। जब उसने वो अलामात पढ़ी तो उसको पता चल गया कि उसका जिगर सही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ये जाना। आई हैड देम ऑल, आई से मुराद है राइटर, कि मेरे अंदर ये तमाम तर अलामात मौजूद हैं। तो उससे उसको वाज़े हो
गया कि उसका जो जिगर है वो सही काम नहीं कर रहा। यानी पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि राइटर को पता चला कि उसका जिगर सही काम नहीं कर रहा। और उसको कैसे पता चला? उसने एक इश्तिहार देखा लीवर की एक दवाई का, जिसमें डिटेल से वो तमाम तरह अलामात बताई गई थी जिनसे पता चल सकता था कि किसी शख्स का जिगर कब काम करना छोड़ देता है। तो राइटर को पता चला कि ये सारी अलामात उसके अंदर मौजूद हैं। तो उसने ये नतीजा निकाला कि उसका जिगर सही काम नहीं कर रहा। जी, नेक्स्ट सिनोनिम्स बच्चों आप लोग देख लें। नेक्स्ट सिनोनिम है एक्स्ट्रा। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का, हाउ डिड द राइटर कम टू नो दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर एट एक्यूट स्टेज। और इसका आंसर भी यही होगा, या आपने क्वेश्चन करना भी है, ये एडिशनल क्वेश्चंस में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आप वर्ड्स मीनिंग देख लें बच्चों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन गैर मामूली। सिनोनिम्स हैं अमेजिंग, बाजियर, क्यूरियस, एक्सेप्शनल, फंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, रेयर, remarkable, uncommon, surprising, wonderful। जी, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेल। इंपॉर्टेंट वर्ड है तरगीब होना। इम्पेल तरगीब होना। मीनिंग्स देखें, इंक्लाइन, एक्चुएट, constrain, force, incite, induce, oblige, prompt, propel, urge, stimulate। Next word is virulent। virulent is also important word, जिसका मतलब है संगीन या जहर आलूदा हो जाना, बहुत ही यानी ख़तरनाक या जहरीली शक्ल इख्तियार कर जाना। मीनिंग्स हैं डेंजरस, पॉइजनस, मेलिनेंट, वेनमस, डेडली, टॉक्सिक, मेलेवोलेंट या फिर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन मुकम्मल तौर पर, फुली, स्ट्रिक्टली, रिगोरसली, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, करेक्टली, क्लोजली, डेफिनेटली, एब्सल्यूटली। नेक्स्ट वर्ड है सेंसेशन। सेंसेशन मीन इस्तराब या खलबली मचाना। मीनिंग्स हैं फीलिंग्स, परसेप्शंस, कॉन्शियसनेस या इम्प्रेशन। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों आप लोग देखो। इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। वो कहते हैं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गैर खिलाफ मामूल चीज़ है। बट आई नेवर रीड आ पेटेंट मेडिसन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उसने कहा मैंने उससे पहले कभी भी इस तरह का कोई वाज़े किसी मेडिसन का, किसी दवाई का इश्तिहार जो है वो नहीं पढ़ा था। बीइंग इम्पेल्ड, जिससे मैं इस बात पर मजबूर हो जाता टू द कंक्लूजन, और कि इस जिससे मैं मजबूर होकर ये नतीजा निकालता दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर डिजीज़, कि मैं उस ख़ास बीमारी में मुब्तला हूँ। देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोर विरुलेंट, मोस्ट विरुलेंट फॉर्म, कि ना सिर्फ वो मेरे अंदर मौजूद है बल्कि अब नहायत शिद्दत या बहुत ही विरुलेंट फॉर्म का मतलब है बल्कि शदीद या डेंजरस सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt। वो कहते हैं लेकिन अब क्या था, चूँकि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो वो जो तशख़ीस लिखी गई थी वो हर लिहाज से मुताबिकत रखती थी, बिल्कुल मुताबिकत रखती थी मेरे जो एहसासात थे या जैसे मैं महसूस करता था, ख़ास तौर पर मतलब अपनी बीमारी को लेकर के। तो जिससे मुझे पता चला कि हाँ भाई जो कुछ उसने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। यानी इश्तिहार में दी गई बातें और उसके जो एहसासात थे, वो जो फील करता था, उनमें बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डेंसी मुताबिकत थी, जिससे वो ये नतीजे पे पहुंचा कि हाँ वाकई उसके अंदर ये डिज़ीज़ वाकई में मौजूद है। और ये इसके लिए वो कहते हैं मेरे लिए फ़र्स्ट तजर्बा था कि मैंने इस तरह कोई पेटेंट जो है वो मेडिसिन का कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आ जाएं, नेक्स्ट सिनोनिम्स देख लें। स्लाइड छोटा या मामूली, स्लेंडर, माइनर, फ्राइल, ट्राइबल, मीगर या स्कैंट। नेक्स्ट वर्ड है एलमेंट। एलमेंट मीन बीमारी। मीनिंग्स एंड डिजीज़ या मेलोडी। फैंसी, फैंसी ख्याल करना। थिंक, इमेजिन, टर्म, परसीव या नो। नेक्स्ट वर्ड इज़ आइडली। आइडली मीन बेख्याली के साथ। केयरलेसली, वेनली, यूजलेसली, एमलेसली। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर भी बीमारी है। ऊपर आपने इसके दो एलिमेंट और डिस्टेम्पर भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं बच्चे। ये लिखा हुआ भी है एलिमेंट, फिर डिजीज़, मेलोडी, कॉन्टेजियस डिजीज़ आगे है। डिवोस्टेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, तबाहकुन। मीनिंग्स हैं कॉस्टिक, कचिंग, डेथली, डिस्ट्रक्टिव, इंसिसिव,
मॉर्डेंट, स्टनिंग या सिविजिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्करेज। स्करेज भी डिजीज़ या बीमारी यानी ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद डिस्टेम्पर हो गया, स्करेज हो गया, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अफ्लिक्शन, बैन, मिसफॉर्च्यून, प्लेग या विजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैंस। ग्लैंस मीन हैविंग अ लुक या नज़र डालना या एक नज़र देखना। इसके सिनोनिम्स आप देखें, लुक, पीप, स्कैन, ग्लिम्स, गेज या व्यू। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमॉनिटरी। इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीमॉनिटरी मीन क्या कह सकते हैं कि यानी कोई एहसास, खुद से कोई एहसास होना, जैसे फीलिंग्स, बिगनिंग्स, फोरबॉडिंग, पोर्टेनिंग या फोर वार्निंग यानी पेश आगाही के तौर पर किसी चीज़ का एहसास हो जाना। अगला वर्ड है फेयरली, काफ़ी हद तक, एडिक्वेटली, प्रिटी वेल, मॉडरेटली या फिर है रीजनेबली। ठीक है, ये अब आप बच्चे आप देख लें, मैं आप लोगों को सारे सिनोनिम्स बताती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि इनमें से कौन सा सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब वैसे पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। और कोशिश ये क्या करें कि जितने भी वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स हैं सब आपकी नज़रों से गुजरें, आप उनको बार बार रिपीट करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें, इसका है आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. That was the hay fever. वो कहते हैं कि अब ये जो उसने लिवर पे सर्कुलर पढ़ा तो उसके बाद उसको पढ़ के उसको अपना एक और एक्सपीरियंस याद आया जो उसका ब्रिटिश म्यूज़ियम का था। वो वहाँ क्यों गया था, वो वहाँ इसलिए गया था, उसको हल्की सी एक तकलीफ़ थी, बीमारी थी और उस बीमारी का नाम था हे फीवर। तो वो वहाँ इसलिए गया था ताकि वो वहाँ जाके वो जो उसको हल्की सी बीमारी है उसके बारे में जाके पढ़े कि क्या बीमारी है, किस किस्म की बीमारी है। तो आप देखिए, वो कहते हैं आई रिमेंबर गोइंग, मुझे याद है, अपना जाना, टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम में वन डे, एक दिन, टू रीड अप, कि मैं पढ़ने गया था, द ट्रीटमेंट, क्या इलाज है, फॉर सम स्लाइट एलिमेंट। स्लाइट कहते हैं मामूली सा, हल्का सा, एलिमेंट में बीमारी, क्या हल्की या मामूली सी उस बीमारी का इलाज क्या है, ऑफ विच आई हैड अ टच, जिसका हल्का सा मामूली सा मुझ पर हमला हुआ था, और वो बीमारी थी हे फीवर। और उस बीमारी का नाम क्या था, हे फीवर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइटर ब्रिटिश म्यूज़ियम क्यों गया था, तो हम इसका आंसर यही होगा कि ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम टू रीड द ट्रीटमेंट ऑफ दैट एलिमेंट दैट हैड अ टच एंड दैट डिजीज़ वाज हे फीवर। तो आगे आप देखें, आई फैंसी कहते हैं सोचना, मतलब ख्याल आना। तो कहते हैं आई फैंसी, मैंने सोचा, मुझे ख्याल आया, इट वाज, कि मुझे ये था, यानी ये वो भी उसको जस्ट एक ख्याल था कि उसको हे फीवर था, कंफर्म नहीं था। तो आई गॉट डाउन द बुक, और तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए गॉट डाउन द बुक, उसने एक किताब निकाली, रीड ऑल आई केम टू रीड, और वो कहते हैं मैंने वो सब कुछ पढ़ा, दैट आई केम टू रीड, जो मैं वहाँ पढ़ने आया था। एंड देन, फिर उसके बाद, यानी वो जो कुछ पढ़ने आया था उसने पढ़ लिया, बुक उसने निकाली हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन एन अनथिंकिंग मूवमेंट, अनथिंकिंग यानी बगैर सोचे समझे, बेखबरी के एक लम्हा में या बिन सोचे एक लम्हे में, आई आइडली टर्न दी लीव्स, आइडली कहते हैं यानी लापरवाही से, लेजली मैंने जो है वो उसके वर्क जो है वो पलटने, उस बुक के वर्क पलटने शुरू किए, एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी, और मैंने शुरू किया। इंडोलेंटली स्टडी का मतलब है सुस्ती के साथ पढ़ना, डिजीज़ेज़, मुख्तलिफ अमराज जनरली जो वहाँ पर दिए गए थे, मैंने मतलब जनरली मैंने उनका मुताला, उन तमाम तर अमराज का मुताला शुरू किया। अब आप ज़रा इस बात को समझें, उसने एक बुक ली हुई थी जिसमें ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकली जितनी भी बीमारियां थी, जिस तरह एक इंसाइक्लोपीडिया होता है या जिस तरह आप डिक्शनरी लेते हैं, ए से वर्ड शुरू होते हैं, जी तक ख़त्म होते हैं, बिल्कुल वैसी एक बुक थी जिसमें ए से शुरू होने वाली बीमारियों से लेकर जेड तक शुरू होने वाली सारी बीमारियां तरतीब से बताई गई थी, उनकी सिम्टम्स बताए गए थे, उनके इलाज बताए गए थे। तो उसने वो असल में वो हे फीवर के बारे में पढ़ने आया था, उसने पढ़ लिया, तो उसने फिर पेज पलट के और मज़ीद यानी दूसरी बीमारियों के
बारे में बेख्याली में ऐसे उसने उसको पढ़ना शुरू किया और बेख्याली में इस तरह मतलब लेजली उसने वर्क पलटे और मतलब उसने शुरू कर दिया। एक आमूम कि ये बीमारी है उसके बारे में पढ़ा, अगली बीमारी, फिर उस इस तरह यानी उसने जनरली सारी ही डिजीज़ की स्टडी करना शुरू कर दी। वो आगे कहता है फॉरगेट विच वॉज दी फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंग इनटू। वो कहते हैं मैं भूल गया कि वो कौन सी पहली बीमारी थी जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया था या जिस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन यकीनन सम फेयरफुल डिवास्टेटिंग करेज, लेकिन यकीनन वो बीमारी नहायत एक खौफनाक किस्म की डिवास्टेटिंग तबाहकुन स्कॉरेज कहते हैं बीमारी थी। आई नो एंड मैं जानता था एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्रीमोनिटरी सिस्टम। और वो कहते हैं अभी मैंने आधी लिस्ट ही पढ़ी थी, यानी उस बीमारी, उस ख़तरनाक बीमारी की जितनी सिम्टम्स या अलामात बताई गई थी वो एक मतलब लिस्ट की सूरत में बताई गई थी। तो अभी मैंने हाफ लिस्ट पर ही नज़र दौड़ाई थी उन अलामात की कि इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी। बॉर्न इन अपॉन मी एक इडियम है जिसका मतलब है इंकशाफ होना, अदराक होना, मतलब पता चलना कि मुझे ये पता चला, जिसका मतलब है रिवील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, यानी बॉर्न अपॉन मी का मतलब है इंकशाफ होना, अदराक होना या रिवील्ड मुझ पर जाहिर हुआ दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि ये तो बहुत हद तक मैं इस बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ। यानी इसमें आपने कुछ जो चंद चीज़ें पढ़ी, एक तो ये कि उसको कैसे पता चला कि वो उसको जिगर के आर्ज़े में मुब्तला है, फिर वो ब्रिटिश म्यूज़ियम क्यों गया था, उसको कौन सी बीमारी की अलामत पढ़ने गया था, तो उसके बाद उसने वहाँ क्या किया और आप उसको कैसे पता चला कि वो उसको एक खौफनाक बीमारी हो चुकी है। ठीक है, ये अभी आगाज़ था। अभी हमने मज़ीद इसके बारे में पढ़ना है कि मज़ीद कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो पता चलता है कि जिसमें वो मुब्तला है, क्या कोई ऐसी बीमारी भी है जिसके बारे में सोचता है कि ये उसको नहीं है, वो कौन सी बीमारी है ये भी पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो अपना चेकअप, खुद अपना चेकअप कैसे करता है। फिर हम उसका देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कैसे उसको चेकअप करता है, उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन या नुस्खा क्या लिखता है, मेडिकल स्टोर वाला उससे क्या बात करता है। तो ये सारा बहुत मज़े और इंटरेस्टिंग किस्म के ऐसे है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अभी मैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रही, आज आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा या एडिशनल क्वेश्चंस में से दे रही हूँ, वो आप ज़रा देख लें बच्चों। पहला तो है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे, जेरूम इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे। सेकंड है व्हाट स्टार्टल्ड हिम, क्या चीज़ थी जिसने उसको डरा दिया था। ही वाज स्टार्टेड टू लर्न दैट ही हैड ऑल द सिम्टम्स ऑफ लीवर डिजीज़ गिवन इन द सर्कुलर। ठीक है, यानी वो इस चीज़ से डर गया था कि वो जो सर्कुलर या इश्तिहार में बीमारी के, लीवर की बीमारी के जितने भी अलामात दी गई हैं सारी उसके अंदर मौजूद थी, इससे वो डर गया। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा बहुत सारे बोर्ड्स में ये आया हुआ भी है, इसका आंसर देखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लें। ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू लर्न अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर एज ही थॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इट, जिसमें उसको शक था कि शायद वो उसमें मुब्तला है। तो वो कौन सी तकलीफ थी जिसके बारे में उसको शक था, जिसके लिए वो ब्रिटिश म्यूजियम गया, वो था हे फीवर। नेक्स्ट आप लोग देखें बच्चे, व्हाट डिड ही डू टू नो अबाउट हिज ट्रबल। अपनी इस तकलीफ़ के बारे में जानने के लिए उसने क्या किया, तो उसका आंसर है ही टुक अ बुक, उसने किताब ली एंड स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट डिजीज़। ही टर्न ओवर मैनी पेजेस ऑफ द बुक एंड रीड अबाउट डिफरेंट डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द राइटर व्हेन ही बिगेन टू स्टडी द जनरल डिजीजेज इन द ब्रिटिश म्यूजियम, विच एवर डिजीज स्टडीड, यानी जो बीमारी भी वो पढ़ता, ही थॉट, वो सोचता, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम इट, कि वो उस बीमारी में मुब्तला है। ही कुड नॉट स्टडी इवन हाफ ऑफ द पेज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज, अभी वो आधी सिम्टम्स भी नहीं पढ़ पाता था। व्हेन ही रीच दिस कंक्लूजन, कि वो फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंच जाता कि भाई ये बीमारी भी उसके अंदर पाई जाती है। सो आपने होप कि ये जितना पढ़ा है बहुत इंजॉय किया होगा, मज़े में से देखा होगा, और आपको ख़ुद भी ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द यकीनन देखे होंगे जिनको ये शौक़ होता है कि वो चाहते हैं कि हर कोई सब कहें कि भाई हाँ ये बीमारी भी उनके अंदर है और ये बीमारी भी उनके अंदर है। तो राइटर भी उन्हीं लोगों में से एक था।
तो बहरहाल इस ऐसे का जो एक बहुत बड़ा लेसन है वो ये है कि हमें खुद से किसी भी लिहाज से इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि हमें फ़लानी बीमारी है या उसका इलाज ये है। हमें किसी अथेंटिक किस्म के, किसी एक्सपीरियंस किस्म के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए, ना कि किसी नीम हकीम से या किसी ऐसे, या ना ही खुद करना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ आपका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।